सभी प्यारे विद्यार्थियों को स्वागत है फिर से एक नई क्लास के अंदर। इस क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं मौलिक कर्तव्य से संबंधित महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो रेटमेंट्स है, सेकंड ग्रेड है, अन्य सभी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान सभी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ध्यान से देखना, एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपका एक नंबर प्रश्न देखो, किस अनुच्छेद के तहत मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है। दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन आपके अनुच्छेद 51 क, अनुच्छेद 52 क, अनुच्छेद 50 क और क्या अनुच्छेद 50। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत दोस्तों तहत क्या मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है। आपको याद रखना है क्या है, आपका सूत्र हो जाएगा अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस भाग में है। दोस्तों, मौलिक कर्तव्य का जो उल्लेख है ये कौन से भाग में है? ऑप्शन आपके भाग 4 है, भाग 4 क है, भाग 5 है और भाग 3 है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा भाग 4 क में क्या दोस्तों मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। ये आपको याद रखना है किस भाग में है, तो भाग 4 क के अंदर है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान में कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए। दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन 1976 के अनुसार के तहत संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं ये जोड़े गए थे। ऑप्शन आपके 8 हैं, 9 हैं, 10 हैं और 11 हैं। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा, कितने हैं 10 से जोड़े गए हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, मूल अधिकारों का उल्लेख है संविधान के किस भाग में है। जो मूल अधिकारों का उल्लेख है ये संविधान के कौन से भाग में है? ऑप्शन आपके भाग 3 है, भाग 4 है, भाग 5 है, भाग 4 है और भाग 6 है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। क्या ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा भाग 6 में है। दोस्तों, मूल अधिकारों का जो उल्लेख है ये संविधान के भाग 6 के अंदर है। ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी के आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, मौलिक कर्तव्य किस देश से ग्रहण किए गए हैं। दोस्तों, जो मौलिक कर्तव्य हैं क्या है, मौलिक कर्तव्य हैं ये किस देश से ग्रहण किए गए हैं। तो ऑप्शन आपके क्या हैं देखो, रूस है, इंग्लैंड है, अमेरिका है और जापान है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा रूस से। मौलिक कर्तव्य है ये किस देश से ग्रहण किए गए हैं, तो रूस से किए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ने की सिफारिश किस समिति द्वारा की गई है। दोस्तों, संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ने की जो सिफारिश की गई है ये किस समिति द्वारा की गई है। ऑप्शन आपके सरदार सवर्ण सिंह समिति, तेंग बहादुर सुप्पू, गोलकनाथ समिति और क्या दोस्तों केशवानंद भारती कमेटी। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, सरदार सवर्ण सिंह समिति के द्वारा क्या दोस्तों संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ने की सिफारिश है ये सरदार सवर्ण सिंह की समिति है, इसके द्वारा की गई। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए के आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, सत्य कथनों का चयन कीजिए। दोस्तों, यहाँ पे आपको सत्य कथन उनका चयन करना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखो, मूल कर्तव्य मूल अधिकारों का भाग नहीं है, ये सही है दोस्तों, क्योंकि मूल कर्तव्य है ये मूल अधिकारों का भाग नहीं है, मतलब सही कथन है ये। देखो, बी नंबर ऑप्शन क्या है, मूल कर्तव्य नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा नहीं है। मूल कर्तव्य है ये नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा नहीं है, ये भी कथन सही है। और सी के दोस्तों, मूल कर्तव्य की प्रकृति सकारात्मक है। जो मूल कर्तव्य इनकी जो प्रकृति है ये कैसे है, ये है सकारात्मक है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, मूल कर्तव्यों के विषय में सत्य कथन है। अब आपको वापस से मूल कर्तव्य के बारे में जो विषय के बारे में सत्य कथन है वो कौन सा है इन 4 ऑप्शन में। तो देखो, ऑप्शन आपका उल्लंघन करने पर संविधान द्वारा दंड की व्यवस्था,
बी क्या है, उल्लंघन पर संसद द्वारा दंड की व्यवस्था संभव, मूल अधिकारों के समान मौलिक है और क्रियान्वित करने की व्यवस्था संविधान के लेख द्वारा। तो यहाँ पे आपको जो मूल कर्तव्य के विषय में जो सत्य कथन है वो कौन सा है, तो यहाँ पे आपका सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर है बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा। उल्लंघन पर है संसद द्वारा, किसके द्वारा, संसद द्वारा दंड की व्यवस्था संभव है। ये आपको याद रखना, ध्यान से देख लेना है आपको इस प्रश्न को। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। दोस्तों, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन के लिए जो संदर्भ में जो कथन है वो कौन सा सही है। ऑप्शन आपका देखो, इसकी चर्चा केवल नीति निर्देशक तत्वों में की गई है, इसकी चर्चा केवल मूल अधिकारों मूल कर्तव्यों में की गई है, ए बी दोनों है, मतलब एक और दो दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा, मतलब ए और बी दोनों ये क्या है दोस्तों, सही है कथन इस प्रश्न के संदर्भ में। देखो आपका अगला प्रश्न क्या है, किसने मूल कर्तव्यों को 100% तथा मृत अक्षर की संज्ञा दी। दोस्तों, कौन है जिसने मूल कर्तव्यों को 100% तथा मृत अक्षर की संज्ञा दी थी। ऑप्शन आपके पी भगवती है, जगदीश प्रसाद वर्मा है, आर.सी. लोहाटी है, बी.एन. कृपालाल है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा आर.सी. लोहाटी ने, आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंत स्थापित किया गया। दोस्तों, किस वर्ष में संविधान में मूल कर्तव्यों को अंत स्थापित किया गया। ऑप्शन आपके 1972 है, 1977 है, 1978 है, 1976 है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा 1977 में, ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा। हाँ, आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे। दोस्तों, मूल संविधान में क्या पे मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे। ऑप्शन आपके 8 है, 10 है, 11 है, एक भी नहीं। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। क्या ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। मूल संविधान में जो कितने मौलिक कर्तव्य थे, मतलब कोई भी नहीं था, ये आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। दोस्तों, भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन आपके 11 हैं, 10 हैं, 8 है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा 10 है, कितने हैं, 10 हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका 11 है, कितने हैं, 11 है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, सरदार सवर्ण सिंह समिति 1977 के सदस्य नहीं थे। दोस्तों, जो सरदार सवर्ण सिंह समिति थी 1977, इसके जो सदस्य नहीं थे वो कौन थे। ऑप्शन आपके हरिदेव जोशी हैं, एस रे हैं, AR अतुल्य हैं, CS स्टीफन है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा हरिदेव जोशी। कौन, हरिदेव जोशी। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, सरदार सवर्ण सिंह समिति ने कितने मूल कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश की थी। दोस्तों, सरदार सवर्ण सिंह समिति ने कितने मूल कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश की थी। ऑप्शन आपके 10 हैं, 11 हैं, 8 है और 5 है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा 8, कितने, तो 8 हो जाएंगे। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। दोस्तों, कौन सा है जो मूल कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन आपके देश की रक्षा करना, समाज में भाईचारे की भावना को विकसित करना, सामाजिक संस्कृति का महत्व समझना, स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों की रक्षा करना। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों की रक्षा करना है, ये जो मूल कर्तव्य नहीं है, ये आपका सूत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, भारत की एकता, अखंडता और प्रभुत्व की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण बनाए रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है। ऑप्शन आपके पहले है, दूसरे है, तीसरे है या चौथे है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा तीसरे क्या है, तीसरे। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, मौलिक कर्तव्य के संबंध में सत्य कथन थे। दोस्तों, मौलिक कर्तव्य के संबंध में सत्य कथन है। ऑप्शन आपके मूल कर्तव्य केवल
भारतीय नागरिकों को प्रदान की गई हैं। मूल कर्तव्य की प्रकृति वाद योग्य नहीं है। मूल कर्तव्य सकारात्मक प्रकृति के हैं और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी के। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा उपरोक्त सभी। आपको ध्यान रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है। जो मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है वो कौन सा है इन चार ऑप्शन में? तो देखो ऑप्शन है आपके राष्ट्र ध्वज का आदर करना, सामाजिक संस्कृति का परीक्षण करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, स्वच्छता बनाए रखना। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा स्वच्छता बनाए रखना। ऑप्शन नंबर डी का आपका सूत्र हो जाएगा जो मूल कर्तव्य में क्या दोस्तों शामिल नहीं है। ध्यान से देख लेना है। आपका अगला प्रश्न अंतिम प्रश्न क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देख लेना। देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना किसका कर्तव्य है? ऑप्शन आपके प्रधानमंत्री का है, सेनापति का है, राष्ट्रपति का है और भारतीय नागरिक का है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी का। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र भारतीय नागरिक का है। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा। तो दोस्तों क्लास के अंत में हमारी आपसे छोटी सी गुजारिश रहती है, क्लास को जरूर लेकर करें। बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश हम आपसे करते हैं, क्लास को जरूर लाइक करें और अपने दोस्त को जरूर शेयर करें जिससे वे भी महत्वपूर्ण प्रश्न देख सकें। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।